हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले ये बता दें कि एम आई एडिबल टू यू ऑल। चैट में बता दें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्लियरली। हेलो। ओके। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या अलजेब्रिक सेंटेंसेस वगैरह हैं उनको मैथमेटिकली हम कैसे चेंज कर रहे होते हैं एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में। तो आज का टॉपिक है बेसिकली, आज का टॉपिक रिलेटेड है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, तो पहले हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है या क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से अप्लाई हो रहा होता है। बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन होती है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है। वो हमेशा इस फॉर्म में हमारे पास होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आपको नजर आ जाए जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 हो और इस फॉर्म में लिखी हो तो वो हमेशा याद रखें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको नॉर्मली किसी और वे में भी इसके रूट्स या एक्स के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होती है। तो आपको पहले ये चीज नोट करनी होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला जब भी हम किसी पे हैं इक्वेशन में नोट करने की कि ये जो ए है, बी है या सी है, ये आप ए और बी कोएफिशिएंट्स हैं जो पिछली दफा भी हमने पढ़ा था कि कोएफिशिएंट क्या होता है, और ये सी जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है। तो हमेशा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास दो जो है वो कोएफिशिएंट्स होते हैं और सी जो है वो आपका एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है। अब ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन से कोएफिशिएंट या कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर वेरिएबल की बात करूं तो यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स। अब हम आते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने, तो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं और एक्स की वैल्यूज जो फाइंड होती हैं वो बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट होता है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, वो एक्स की वैल्यूज होती हैं। अब हम आते हैं कि जब भी आपसे कभी भी कोई पूछे तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। एक्स इंटरसेप्ट उसको कहते हैं जहां पे वाई जीरो हो। ठीक है, अगर वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो उस जगह पे हम एक्स जीरो पुट करते हैं। तो हमेशा हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम एक्स इंटरसेप्ट ही फाइंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए वाई जीरो पुट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में हमारे पास दो रूट्स होते हैं, दो वैल्यूज होते हैं एक्स की। एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। तो ये वैल्यूज जो है ना इनके यहाँ पे आपके वाई जीरो होगा, एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में आपका वाई जीरो हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा मतलब था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से होती है। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो इसमें पहले तो हम ये देखेंगे, इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू। अब फैक्टराइजेशन में जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो वो फैक्टर्स इस तरह से बन जाएंगे, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। और दो फैक्टर्स इसके जब बन गए तो इन एक एक फैक्टर को हम इक्वल करेंगे जीरो के बराबर, मतलब एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस टू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और एक होगा एक्स इज इक्वल टू टू। तो इसका जो इजी वे है सॉल्व करने का, एक फैक्टराइजेशन मेथड भी है कि हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। बट ये थोड़ा मेथड जो है लेंथी मेथड है, इसलिए एक और मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये इसकी ग्राफ बन रही है।
तो अब हम आते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह किस तरह से यूज करेंगे। एक मेथड है जिसमें हम फैक्टराइजेशन करके उसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी उसी सेम इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट विद विद हेल्प ऑफ फार्मूला किस तरह से हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं कि वो फार्मूला कौन सा है। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये वाली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फॉर्म का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी इस तरह का फॉर्म हो जाएगा तो x की वैल्यू फाइंड करने में इजी हो जाए। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला, इसमें जस्ट इसके वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे ए बी और सी का। अगर ए का वैल्यू कुछ भी है, 1 है 2 है 3 है, वो ए की जगह पुट करेंगे। इसी तरह बी का जो भी वैल्यू है बी में पुट करेंगे, और इसी तरह सी और ए का वैल्यू पुट करेंगे, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ एक्स। अब हम आते हैं कि विद हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x² माइनस 8x प्लस 3, ये एक इक्वेशन है। अब हम इसको फाइंड करते हैं कि x की कौन से रूट्स होंगे जिसपे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब हम आते हैं कि इसमें पहले पहले हमें क्या करना है कि हमें ये देखना होगा कि a क्या है, b क्या है और c क्या है इस इक्वेशन में। अगर आप a देखें तो a आपके पास 5 है और b आपके पास -8 है, 3 और c आपके पास 3 है। तो उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद हम जस्ट पुट करेंगे दीज वैल्यूज इनटू द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में जस्ट हम क्या क्या कर रहे हैं, b की जगह -8 पुट कर रहे हैं, और ये जो माइनस है ये वाली, ये ऑलरेडी फार्मूला में है, ये एज इट इज हम रखेंगे। ठीक है, फिर प्लस माइनस, फिर बी स्क्वायर, मतलब -8 है हमारे पास, b -8 का स्क्वायर, फिर माइनस ऑलरेडी इस फार्मूला में है माइनस, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय a। अब a हमारे पास कौन सी है, 5 वैल्यू पुट कर दिया, फिर c क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, तो ये आपका हो गया -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये 2 सेम, और a का वैल्यू क्या है 5, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a एंड यू विल गेट आंसर ऑफ x। अब x हमारे पास इस तरह के फॉर्म में आ गई। हमने क्या किया, इस वाले अंदर वाले जो स्क्वायर रूट फॉर्म में है ऑपरेशन, उसको सॉल्व किया, तो ये 64 और 60 बन गया, और यहाँ पे आपके पास 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब हम आगे देखेंगे तो आपके पास अगर 64 माइनस 60 करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा, और 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब आगे चलते हैं, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 जब सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा 2 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, और ये 2 आ गया। अब हमारे पास दो रूट्स बन गए, एक हो गया x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10, और दूसरा होगा 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10। इसको देखते हैं, ये इस तरह से है। अब ये आपके पास दो इसके आ गए रूट्स, 8 प्लस 2 और 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10। अब ये आपके पास आ गया कि 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10, ये 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, और 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1। तो एक रूट आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ गया। और उसके बाद है x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10। अगर 8 में माइनस 2 6 एंड 10 सेम 3 और 5, आपके पास एक रूट आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 और 5। अगर इसको हम ड्रा करेंगे तो इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं कि x की वैल्यूज कहाँ पे आ रही हैं, एक x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 और 5। दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सॉल्व की। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मुझे चैट में बता दें कि जहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो मुझे बता दें। ओके,
सबको, आई होप सबको क्लियर होगा। जस्ट पुट द वैल्यूज इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड देन यू विल गेट द आंसर, नथिंग एल्स। अब हम आगे, एक प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा आपसे। अब आप ना ऐसा करें सब। अच्छा, उसके बाद है कि अगर आपको ना चेक करना हो कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले हैं, क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है सही। तो जो रूट आपको मिला है बेसिकली, जैसे हमने पीछे इक्वेशन एक थी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल एक्स का वैल्यू आपके पास एक आ गया 1 और एक्स का वैल्यू 3/5 आ गया। अगर वो वैल्यू आप सेम इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जीरो आना चाहिए। अगर आंसर आपका जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है जो आपने रूट्स निकाले थे वो आपके करेक्ट है। अदरवाइज अगर आंसर जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे हमने पहले इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें पुट कर रहे हैं तो ये हमेशा जीरो आ रहा है। अब 3/5 भी पुट कर रहे हैं तो एक्स की जगह पे तो ये जीरो ही आ रहा है। ठीक है, हमने पहले 1 पुट किया, फिर हमने 3/5 पुट किया, तो दोनों कंडीशन में आंसर हमारे पास जीरो आ रहा है। तो इट मीन्स हमने सही आंसर निकाला था, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकाले थे वो बिल्कुल सही थे। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इधर जो मैंने रूट्स निकाले हैं थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला वो करेक्ट है या नहीं है। अब आपका टर्न है कि आप ना ये क्वेश्चन सॉल्व करें थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला और मुझे ना आंसर चैट में बता दें। आपके पास, सबके पास 5 मिनट है। 5 मिनट तक मैं वेट कर रहा हूँ ताकि ये आप सॉल्व करें और मुझे ना हर एक का 13 पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हैं और 13 आंसर जो है ना मुझे आने चाहिए चैट में। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी आप करें इसको। चलें, अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जिन्होंने सॉल्व कर दिया है तो वेल एंड गुड। अगर जिन्होंने नहीं किया तो वो यहाँ पे देखें मैं हर इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसका, अब देखें सॉल्व इस तरह से ही करेंगे। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो समझने की इसको कोशिश करे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए हमारे सामने तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज कौन सी हैं। अगर ये वैल्यूज आपने निकाल दी उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एंड दैट इज वेरी इजी कि हम ये इजीली निकाल सकते हैं कि ए हमेशा कोएफिशिएंट आता है एक्स स्क्वायर के साथ और बी हमेशा आता है एक्स के साथ। बाकी जो नंबर है वो आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये हमने आइडेंटिफाई कर ले कि व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड दीज वैल्यूज आर फाउंड बाय इजीली इन दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हम आते हैं कि उसके बाद हमने क्या करना है, यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से यूज करना है, जस्ट आपने क्या करना है, जहां पे बी नजर आ रही है तो वहां पे आपने 7 पुट करना है। जहां पे सी है वहां पे आपने -4 पुट करना है और जहां पे ए है वहां पे 2 पुट करना है। बाकी आपने ना एक चीज का ख्याल रखना है यहाँ पे कि जो माइनस ऑलरेडी फार्मूला में है वो एज इट इज रहे। अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसमें है माइनस तो वो माइनस उस नंबर के साथ आएगी। ठीक हो गया, उसके बाद आपने जब पुट कर दिया इसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो -4 आ रहा है हमने -4 ही पुट किया है, इस माइनस को नहीं छेड़ा फिलहाल। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में माइनस प्लस हो जाता है। फिर आगे जाके हमने इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अगेन इसको सेम सॉल्व कर दिया, जस्ट ऑपरेशन परफॉर्म की कि 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट आंसर 32। और ये 2 इंटू द 2 ये 4 आ गया आपका। सही है, उसके बाद ये इसको सॉल्व करेंगे 49 प्लस 32 दैट विल बिकम 81। और 81 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, और 9 आ जाएगा। फिर आपके पास दो रूट्स आ गए, एक -7 प्लस 9 है, एक -7 -9 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब आपके पास x की जो वैल्यूज हैं, एक आपके पास 1/2 आना चाहिए और x की वैल्यू एक -4 आनी चाहिए। ठीक है, अगर जिन स्टूडेंट्स का आंसर 1/2 और -4 आया है तो उनका करेक्ट है। अगर जिन्होंने नहीं किया, डू इट अगेन और इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करें
और कभी भी इस तरह का एमसीक्यूज और इस तरह के एमसीक्यूज जरूर आते हैं, क्योंकि यही एमसीक्यूज होते हैं जो आपको सॉल्व 2 या 3 मिनट सॉल्व करने में लेते हैं, और ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक, वो रिलेटेड है परसेंटेज से। ठीक है, तो अब मैं सीधा जाऊंगा परसेंटेज पे। अच्छा, आप काइंडली ये बता दें कि सबको पहले वाला लेक्चर जो है वो समझ में आ गया है। काइंडली आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। क्या आप ना चैट में मुझे बता दें कि आपको क्लियरली समझ में आ गया है? ठीक है, सब बता दें, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। अच्छा, ओनली 2 to 3 स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्डिंग टू द इन चैट। तो काइंडली आप ऐसा करें कि आप किस किस को समझ में नहीं आया कम से कम वो बता दें, ताकि मैं उस चीज को रिपीट करूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊं। ठीक है, चलें। अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, आप ना उसमें ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल ऑन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। तो वहां से भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि मैं आपको सॉल्व करके उसका फोटो वगैरह कुछ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो परसेंटेज है वो किस तरह से सॉल्व होती है, उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि आपके पास जो परसेंटेज है वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू डील विद परसेंटेज प्रॉब्लम्स। पहले पहले जस्ट पहले ये समझना है कि परसेंटेज बेसिकली होता क्या है, परसेंटेज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कभी भी आपके पास ये आ जाए कि परसेंटेज जो है ना वो बेसिकली स्पेशल फ्रैक्शन है, इसे समझे। परसेंटेज की जो सिंबल है वो इस तरह से हम यूज करते हैं, ये वाली सिंबल, एंड दिस सेज पर हंड्रेड, कि आपकी कोई भी क्वांटिटी पर हंड्रेड के हिसाब से कितनी है। लेट सपोज दैट कि फॉर एग्जांपल इफ समवन सेज 47%, तो 47% का मतलब ये है, सिंपली मतलब ये है कि 47 डिवाइडेड बाय 100, कि आपने ना 100 में से 47 पॉइंट्स लिए। लेट सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने 50% मार्क्स ली प्रीवियस जो कल टेस्ट हुई थी। तो 50% का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 क्वेश्चन थे तो उसमें से आपके सही क्वेश्चन जो है ना वो 50% थे। या अगर 30 थे तो 30 का 50% हाफ हम कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, होपफुली ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज को हम किस तरह से ले रहे होते हैं। उसके बाद ये आपके जस्ट एग्जाम्पल से हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कि अगर परसेंटेज की साइन आ जाती है तो उसका मतलब क्या है। तो सिंपल, अगर 7% लिखा है तो इसका मतलब है 7 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ, सही है। तो इसका मतलब है फ्रैक्शन में आप चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा 19%। 19% का मतलब है 19 डिवाइडेड बाय 100। 83% लिखा हो तो इसका मतलब है 83 डिवाइडेड बाय 100। सो होपफुली ये आपको नोटेशन इसकी समझ में आ गई होगी, कि कभी भी आपके पास 19% लिखा है, 83% लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हम आते हैं कि अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो हम लिखते हैं सिंपल 24%। अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब है 24 आउट ऑफ 100। बट रिमेंबर, ट्राई टू राइट द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट टर्म। सिंपलेस्ट टर्म का मतलब ये है कि उसको आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे। लेट सपोज सिंप्लीफाई किस तरह से, अब 24% का मतलब है 24 डिवाइडेड बाय 100। और इस पे आप 24 और 100 पे अगर आप देखें कि टू का जो टेबल है वो लग रहा है, तो आपने 2 का टेबल लगाना है, इसको सिंप्लीफाई किया है। अगेन ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, 6 to the 12 एंड टू 25 इंटू द 2 विल बिकम 50। तो ये सिंप्लीफाई यहाँ पे आ गया, तो 6 डिवाइडेड बाय 25। तो 24% का यहाँ पे मतलब ये है कि आपके पास टोटल 25 पॉइंट्स थी, 25 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से आपके पास 6 हैं।
तो 24% का मतलब ये है कि आपके पास 25 थे और ये 6 आपने वहां से लिए हैं, उठाए, या इस तरह से हम जैसे प्रॉब्लम्स में आते हैं कि 25% मैंने मार्क्स ली 100 में से, या मैंने 30% ली, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको हम इस तरह से चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास एक एक्सरसाइज है, इसको अभी सॉल्व करें। और इनमें से ना आप कुछ जो है ना मुझे बता दें कि किस तरह से ये सॉल्व कर रहे हैं, इनको सॉल्व करके मुझे बता दें। दो तीन एग्जांपल्स जो है ना सॉल्व करके यहाँ से मुझे चैट में बता दें, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, ये सॉल्व करें। चले, आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। और इसके इस ये आपने क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ इस चीज का समझ में नहीं आएगा। सो काइंडली डू इट बाय योर सेल्फ। ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपको आपने करना है, अगर आपने वाकई में प्रिपरेशन करनी है तो। ठीक है। और मैं एक आज या कल एक वर्कशीट भी इसके हिसाब से कुछ एमसीक्यूज वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगा, और वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अगेन कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि इनको रिपीट करें, तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये किस तरह से परसेंटेज में हम चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, परसेंटेज में हम चेंज सिंपल है। आप क्या करेंगे, ये 23 लिखा हुआ है ना, 23/100 ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। यहाँ पे लिखा है 55, तो 55/100 ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। 55/100 फ्रैक्शन में चेंज हो गया। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। जस्ट सिंप्लीफाई करके आपने ना उसका आंसर लिखना है। ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है 80%, 84%। जस्ट आपने क्या कर, 84%, 84/100, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है कि उसके भी उस पे जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर पे दोनों पे एक ही अगर टेबल लग रहा है तो आपने टेबल लगाते जाना है अप टू सो ऑन, जहां तक कोई टेबल कॉमन ना लग रहा हो। ठीक है। तो इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करते जाना है। इनको काइंडली आप सॉल्व कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझे जरूर आपने ना पूछना है। ठीक है। अब हम आते हैं कि टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल यू डिवाइड द बॉटम नंबर द डिनोमिनेटर। अच्छा, इसको फॉर एग्जाम्पल 3/4 लिखा हुआ है, तो 3 को हम कहते हैं न्यूमरेटर और 4 को कहते हैं डिनोमिनेटर। सही है। अब ये डेफिनेशंस वगैरह ये पीपीटीज में आपके साथ शेयर कर दूंगा, पढ़ना हो, इसमें प्रैक्टिस करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर भूल जाते हैं दोबारा इसको पढ़ना है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। सही है। टॉप नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और डिनोमिनेटर कहते हैं बॉटम वाले नंबर को। फॉर एग्जाम्पल, टू चेंज 3/4 इनटू अ डेसिमल यू वुड डिवाइड 3/4। जस्ट आपने क्या करना है, 3/4 करना है, तो ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, जस्ट उसी न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो आपका नंबर फ्रैक्शन से चेंज हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन में। मतलब एक कॉमन फ्रैक्शन से चेंज हो जाएगा आपका डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है। और रिमेंबर दैट अ परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन ऑलवेज हैज 100 एज इट्स डिनोमिनेटर। जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो उसकी डिनोमिनेटर में हमेशा 100 होता है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है, कोई भी फ्रैक्शन हो उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि हम आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन की परसेंटेज किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल की तो हम जस्ट ये कर सकते हैं कि अगर कोई कहता है 10%, इट मीन्स 10/100। बट व्हाट अबाउट द डेसिमल नंबर? अगर हमसे कोई पूछे कि भाई 0.2% का मतलब क्या है। ठीक है। अब हम आते हैं आगे, आगे सॉल्व करते हैं कि क्या है। सो टू चेंज परसेंटेज इनटू डेसिमल यू ऑलवेज डिवाइड बाय 100। जब भी आपको चेंज करना हो किसी भी परसेंटेज को, फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में, जस्ट आप क्या करेंगे, 30 उसी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 35 है, 35% है, इसको मुझे चेंज करना है
इंटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो आपने जस्ट क्या करना है, 35 को डिवाइड कर देना है 100 के साथ। जब 35 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, यू विल गेट आंसर 0.35। तो वेरी सिंपल, जस्ट आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 100 के साथ। अब हम आते हैं यहाँ पे टू चेंज डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। अब डेसिमल को परसेंटेज में किस तरह से चेंज करें। फॉर एग्जांपल, टू चेंज अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज, यू मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपसे कहीं कहीं 0.23 को चेंज करें परसेंटेज में, तो आपने क्या करना है, इसी नंबर को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। इट यू विल गेट द आंसर 23%। ठीक हो गया। अब हम आगे आगे आते हैं कि अब यू शुड नो, यहां तक आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज है वो बेसिकली एक स्पेशल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि 23% कहीं पे भी लिखा हो तो आप समझ जाएंगे इट्स नथिंग बट 23 डिवाइडेड बाय 100। देन कम टू द पॉइंट के परसेंटेज टू अ डेसिमल, जब भी परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करेंगे, यू डिवाइड ओनली विद 100। 100 के साथ आप जस्ट डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि डेसिमल हो, उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक हो गया। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा कि परसेंटेज को एक स्पेशल फ्रैक्शन है, परसेंटेज से हम डेसिमल में कैसे जाते हैं, और डेसिमल टू परसेंटेज हम कैसे चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये है, ये आपको परसेंटेज में गिवन है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। क्या करना है, 27 डिवाइडेड बाय 100 करना है और वो आपको आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 0.87 को चेंज करना है परसेंटेज में, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके ये आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हर एक अपनी की जो है ना फोटो निकाल के आपने ग्रुप में डाल देनी है, ठीक है, वो अपने नाम के साथ, ताकि मैं देखूं कि सबने सॉल्व किया है कि नहीं किया। ठीक है। उसके बाद है, लेट सपोज आपने अक्सर ना परसेंटेज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह से देखे होंगे या पढ़े होंगे कि लेट सपोज जिल ऑब्टेन्ड स्कोर ऑफ 23 आउट ऑफ 32। एक बंदा है जिल, जिसने क्या किया है, 23 स्कोर लिया है 32 में। टोटल फॉर एग्जांपल 32 मार्क्स थी किसी भी साइंस टेस्ट में, तो इसने क्या किया, 23 उसमें से लिए। ठीक है। तो अब क्या है, शी वांट्स टू नो व्हाट दिस विल बी एज अ परसेंटेज। अब परसेंटेज में इसको कैसे चेंज करेंगे करेंगे नाउ। अब आ जाए कि हम परसेंटेज में इसको किस तरह से चेंज कर रहे हैं, कि पहले पहले हम क्या करेंगे, राइट द रिजल्ट एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे, टोटल हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जितने आपने मार्क्स लिए हैं वो हमेशा ऑब्टेन किए वो ऊपर रखते हैं। ठीक है। 23 डिवाइडेड बाय 32। तो ये आपका जब कन्वर्ट हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ। फॉर एग्जांपल ये देखें, 32 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 32 किया तो आपके पास आ गया 0.71875। अब इस डेसिमल को चेंज करना है परसेंटेज में, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये 71.9% आ गया। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। होपफुली ये आपको एग्जांपल क्लियर होगी। ठीक है। अब ये है कि राइट द क्वांटिटीज एज अ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ये ऊपर वाली जो है, द क्वांटिटी दैट यू वांट एज अ परसेंटेज, ये आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं 23 को। ठीक है। और टोटल क्वांटिटी क्या है, 32 है। इसको जस्ट 23 को डिवाइड किया 32 के साथ, आपके पास एक डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया। और उसी डेसिमल फ्रैक्शन को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपका वो 23 जो है ना परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल मैं कब कहूँ कि 72% मार्क्स है मेरी, तो आप समझ जाएंगे कि 72% लिए आउट ऑफ 100। अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में आपको 23/32 मिल जाएगा, यही सेम नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक गाड़ी है, कार है, तो उसके ना ये कुछ गिवन है, कलर कलर की फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल ग्रीन है, ग्रीन 2 दफा हुआ है, सिल्वर आपका 4 दफा है, फॉर एग्जांपल ब्लैक आपका 5 दफा है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द कार्स आर ग्रीन। ठीक है, ये कार्स हैं, नंबर ऑफ कार्स, ग्रीन आपके पास 2 हैं, सिल्वर 4 हैं और ब्लैक 5 है। तो अगर पूछा जाए व्हाट परसेंटेज ऑफ द कार्स आर ग्रीन, ग्रीन कितनी है, तो इसका मतलब ये है, पहले आप फाइंड करेंगे टोटल कितने हैं, टोटल जितने 5 + 4 + 2 इट्स 11।
टोटल आपके पास 11 हो जाएंगे, उसमें से आपके पास ग्रीन जो है वो 2 है। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 2/11। ठीक है। अब ये 2/11 आपके पास एज अ उसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है। अब 2/11 जब करेंगे, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.1818। और 0.181 को आपने चेंज करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18%, और आंसर विल बी 18%। सिंपल। अब ये आपका वर्कआउट है। ये इसके भी आपने क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने हैं, और इसका आंसर, ये मैं जितने भी आपको काम दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करने सारे। उसके बाद सारों को एक स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में भेज देना है। ठीक है। वो ग्रुप में भेजेंगे, वहां से मैं आपका चेक कर लूंगा कि किस किस ने किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में आप सबसे मैं रेंडमली पूछूंगा कि ये आपने किस तरह से क्वेश्चन किया था, ये किस तरह से आपने सॉल्व किया है। ठीक है। अब आता है कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम। तो परसेंटेज के किस तरह से प्रॉब्लम होते हैं, कि व्हाट इज द 12% ऑफ 34। इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है, अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में आ रहा होता है कि व्हाट इज द 13% ऑफ 56, या व्हाट इज द 78% ऑफ 57। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे। देखें, अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द 23% ऑफ 45, जस्ट सिंपल क्या करना है, 23 को डिवाइड करना है 100 के साथ, तो ये 0.23 बन जाएगा। तो 0.23 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 10.35। पहले हम क्या कर रहे थे, नंबर को चेंज कर रहे थे परसेंटेज में। अब परसेंटेज गिवन है, तो हम उसको चेंज कर रहे हैं कि कितना हमारे पास आ गया। ठीक है। तो परसेंटेज को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपने खुद ट्राई करना है। इसमें भी कोई इतना वो मसला नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ इन अ सर्वे 120 पीपल्स इट वाज फाउंड दैट 20% हैड पर्सनल स्टीरियोज। हाउ मेनी पीपल्स हैव पर्सनल स्टीरियोज। इसका मतलब है आपके पास टोटल 120 है, इसका 20% निकालना है। क्या करना है, 20 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये आपके आ जाएगा 0.20। और 0.20 को मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ, तो 20